Find the area bounded by the line y equal to x, the x-axis, and the ordinates x equal to -1 and x equal to 2. इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन y इक्वल टू एक्स और x एक्सिस और x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 के बीच बनने वाले एरिया को फाइंड करना है। पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। y इक्वल टू एक्स एक ऐसी लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होती है ना, ये आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली। एंड y इक्वल टू एक्स एक लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती हुई निकल जाती है और ओरिजिन से होकर जाएगी। दिस इज y इक्वल्स टू एक्स। x इक्वल टू -1, x इक्वल्स टू -1 x एक्सिस पर x इक्वल्स टू -1 यहां कहीं होगा और x इक्वल टू -1 का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल है और x इक्वल टू -1 पॉइंट से होकर जा रही है ना। बेसिकली ये एक लाइन होती है। काफी सारे बच्चों को लगता है कि x इक्वल टू -1 इज एक्चुअली ए पॉइंट, सो इट इज नॉट ए पॉइंट। अगर ये पॉइंट होता तो उसको -1, 0 ऐसा कुछ यहां पर बताते, या सिर्फ लिखा x इक्वल टू -1। इट मीन्स इट इज ए लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस और ये x इक्वल टू -1 से होकर जा रही है। सो x इक्वल टू -1 पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया लाइक दिस, और ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल आपको ड्रॉ करना है एंड दिस इज x इक्वल्स टू -1। ठीक है, यहां कहीं पर -1 है। सिमिलरली आप x इक्वल टू 2 बना लीजिए। सो दिस पॉइंट इज ओरिजिन, यहां कहीं पर 1 होगा और यहां कहीं पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि x इक्वल्स टू 2 होगा। सो हियर आल्सो यू ड्रॉ ए लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड इट इज पासिंग थ्रू x इक्वल्स टू 2। ओके, अब आपका डायग्राम क्लियर हो गया। अब हमें यह देखना है कि कौन सा एरिया फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन में दिया है y इक्वल टू एक्स, एक्स एक्सिस, y इक्वल टू एक्स ये वाली लाइन हो गई, ये y इक्वल टू एक्स हो गई। एक्स एक्सिस, दिस इज यूर एक्स एक्सिस, x इक्वल टू -1 ये वाली लाइन हो गई और x इक्वल टू 2 ये वाली लाइन हो गई। राइट, इन सभी के बीच का बनने वाला एरिया हमें फाइंड करना है। तो हम एक काम करते हैं कि जो कॉमन एरिया आ रहा है या एरिया जो कि इन सबको इंक्लोज किया हुआ है उसको हम थोड़ा सेडेट कर देते हैं ताकि वो अलग ही विजिबल रहे। सो यह वाला एरिया, मतलब ये ट्राइंगल बन रहा है एक तरह से और एक ट्राइंगल आपको इधर भी दिख रहा है, ये दोनों ट्राइंगल्स के एरिया आपको फाइंड करना है। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपको सारी चीजें ऑलरेडी दी हुई है। बेसिकली कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए हुए हैं और कर्व भी आपको दी हुई है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगाना है। एरिया का फॉर्मूला होगा एरिया इक्वल्स टू a टू b y dx, राइट। लेकिन यहां एक बेसिक कंसेप्ट आता है, कुछ कंफ्यूजन हो जाता है काफी सारे बच्चों को कि यहां लोअर लिमिट आपको क्या लेनी है और अपर लिमिट क्या लेनी है। राइट, देखिए इस वाले सेडेड पार्ट में यहां पर x की वैल्यू -1 है और इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू 0 है और इस पॉइंट पर x की वैल्यू 2 है ना। एक वर्टिकल स्ट्रिप यहां पर हम इसलिए बनाते हैं ताकि वो आपको रिप्रेजेंट करती है कि वर्टिकल स्ट्रिप इन दो पॉइंट्स के बीच में मूव करती है, x इक्वल टू -1 से लेकर 0 के बीच में। और एक स्ट्रिप आपको इधर भी बनानी पड़ेगी, ये आपको 0 से लेकर 2 के बीच में मूव कर रही है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में एरिया निकालने के लिए इसको हमें दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। एक आपको नेगेटिव साइड वाला जो एरिया है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये जो नीचे की तरफ एरिया आ रहा है, इस एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो एरिया है ये वाला, ये एरिया आपको नेगेटिव मिलेगा और एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया आपको पॉजिटिव मिलेगा। राइट, ठीक है, तो इसको दो पार्ट्स में हमें ब्रेक करना होगा। सो एरिया इक्वल्स टू, एक बार हम -1 से लेकर 0 के बीच में इसको इंटीग्रेट करेंगे y dx, देन वी विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 to 2 y dx। यहां एक बहुत बड़ी बात है जो कि काफी सारे बच्चे मिस कर जाते हैं। इसको आपने दो पार्ट्स में तो ब्रेक किया है, लेकिन जो 0 से लेके -1 वाला पार्ट है उसमें इसका एरिया नेगेटिव आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि यह y एक्सिस
के नीचे बन रहा है, यह एरिया y एक्सिस के नीचे नेगेटिव y में बन रहा है, तो इसका जो एरिया भी निकल कर आएगा वो नेगेटिव आएगा। सो इसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, इसलिए वी विल पुट ए मॉड इन फ्रंट ऑफ दिस वैल्यू। सो एरिया इज मॉड ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या है, -1 से लेकर 0, y की वैल्यू x है dx प्लस 0 से 2 ax dx। इंटीग्रेटिंग x को इंटीग्रेट करने पर आपको मिलेगा x स्क्वायर बाय 2, 0 to -1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2, 0 से लेकर 2। यहां एक बार आप अपर लिमिट पुट करिएगा, अपर लिमिट यहां पे 0 है, 0 को पुट करने से 0 मिल रहा है, माइनस, फिर -1 पुट करिएगा, -1 स्क्वायर बाय 2, ये एक बेसिक इंटीग्रेशन है, प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ 0। इसको पूरे को सिंप्लीफाई करने पर आपको मिल रहा है -1 दैट इज 1 बाय 2 प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 इज 2, दिस इज इक्वल्स टू 5 बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, पर हाँ इस क्वेश्चन में कंसेप्ट छुपा हुआ था कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी कर्व y एक्सिस के नीचे एरिया बना रही है उसके आसपास आपको मॉड साइन लगाना है। मतलब आप वहां पर उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू लेना है, न्यूमेरिक वैल्यू लेना है, आपको माइनस साइन वहां का नहीं लेना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा ट्रिक भी है, आप चाहें तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर जो आ रहा है वो सही है या नहीं है। यहां पर एक्चुअली में 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, है ना, और आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि ट्राइंगल्स का एरिया कैसे निकाला जाता है। ट्राइंगल्स का एरिया निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हम डायरेक्टली उस फॉर्मूले का यूज करके इसका एरिया निकालते हैं, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस कि हाँ हमारा जो आंसर है वो सही है नहीं है। आप इसको एग्जाम में मत लगाइएगा, ऑल्दो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका यूज कर सकते हैं, पर आपकी स्कूल एग्जाम में इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज मत करिएगा। सो ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसकी हाइट देखा जाए ये आपका बेस हो गया तो ये आपकी हाइट हो जाएगी, इसकी जो लेंथ है वो 2 है और आपकी जो हाइट है वो भी 2 होगी, क्योंकि y और x इक्वल है, 2 से 2 कैंसिल हो गया 2, तो इस वाले पार्ट का एरिया 2 आ गया। अब इस पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, हाफ, बेस यहाँ पर 1 है और हाइट भी 1 है, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ। हालांकि ये नेगेटिव है पर हम लोगों ने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया हुआ है। अब दोनों एरिया को आप प्लस कर दीजिए, हाफ प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5/2। ये वेरीफाई हो गया कि आपका जो आंसर आ रहा है वो एकदम सही आ रहा है।